नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था स्ट्रेटजी फॉर द मंडे और इम्पोर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस किए थे। आपको बताया था कि मार्केट जो है वो अभी बाय ऑन डिप चल रही है। मार्केट के अंदर अभी शॉर्ट्स क्रिएट करने का समय नहीं है। साथ में आप लोगों को एक लेवल भी एक लेवल जो पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो लेवल है दोस्तों 25,000 का, वो भी 2024 के अंदर। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो वाली वीडियो भी आपको बताई थी डालकर। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना ताकि आपको थोड़ा लॉजिकल चीज़ें समझने को मिलें। और दोस्तों, अब फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या मंडे की जो स्ट्रेटजी थी वो यहाँ पे काम करी कि नहीं करी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मंडे की स्ट्रेटजी को हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट जो है वो अब ओपन हो चुका है, और निफ्टी का चार्ट जो है वो सिंपल था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप के अंदर हमको बाय नहीं करना, थोड़ा डिप आएगा, डिप जब सपोर्ट के आसपास आएगा तब हमें बाय करना है। ये स्ट्रेटेजी थी, सिंपल थी। जाके टेस्ट कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, जो हमने पुरानी वीडियो में चेक किया था, मतलब डिस्कस किया था। तो दोस्तों, सिंपल है। मार्केट की पहली कैंडल गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, और जैसे ही सपोर्ट के आसपास मार्केट आया और वैसे ही मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, और मार्केट अच्छा खासा आज ऊपर गया। तो तकरीबन 600 के लेवल से मार्केट ने 700 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज आराम से दिखा दी आप लोगों को, और जो कि मतलब ईजी था। इसको ट्रैक कर पाना ईजी था, क्योंकि हमारा माइंड सेट अगर बाय ऑन डिप है तो मतलब इट वाज ईजी। ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मार्केट 700 के लेवल पे पहुँचते पहुँचते 22,700 का लेवल जैसे ही मार्केट पहुँचा, वहाँ पर मार्केट एंटर कर चुका है ओवर बॉट जोन के अंदर। ठीक है। यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना, ओवरबॉट जोन जो है वो मार्केट के अंदर अब चालू हो चुका है आज से। ओवरबॉट जोन का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि हम लोग खुलेआम यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो शॉर्ट कर दें, ऐसा नहीं होता है। ओवरबॉट जोन के अंदर मार्केट 50 से 100 पॉइंट मार्केट एक्स्ट्रा भी घूम सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रेसिस्टेंस लाइन एक तो हमको पता है, ऑलरेडी हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये वाली रेसिस्टेंस लाइन की, और हम इसके पास जैसे ही पहुँच रहे हैं तो हम टेक्निकल यानी कि डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी, टेक्निकल के साथ 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 जो है डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग ओवरबॉट हो रहे हैं। पीसीआर, पुट कॉल रेशियो के बेसिस के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो कि हम ओवरबॉट हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप नई बुलिश पोजीशंस क्रिएट नहीं कीजिए, बेशक से आपके 100-150 पॉइंट यहाँ पर छूट जाएं। यहाँ पर कोई भी उसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ओवरबॉट मार्केट के अंदर जब कभी भी रिवर्सल होगा तो वो फास्ट होगा, इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट, फिर वही मैं बात दोहराना चाहूँगा कि अब हमारा जो रेसिस्टेंस है हम उसके पास पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी तुक नहीं है कि हम यहाँ पे बुलिश पोजीशंस क्रिएट करें। बुलिश पोजीशंस यहाँ क्रिएट करनी थी, अगर करनी थी तो यहाँ करनी थी, अगर करनी थी तो यहाँ पर जो डिप आया यहाँ करनी थी, अगर करनी थी तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप बुलिश पोजीशंस क्रिएट करने की कहोगे तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अगेंस्ट होगा, बेशक से हमारे यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट छूट जाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बुलिश पोजीशंस के लिए अच्छा है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर वर्डों में यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेसिस्टेंस के पास पहुँच रहा है, तो आपके वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है। तो इस बात को समझ के चलिएगा, ये फेवरेबल नहीं है ओवरबॉट मार्केट के अंदर कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब आपको साफ सिंपल और साधारण शब्दों में बता दिया है कि अब हम मार्केट के रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं, मार्केट ओवरबॉट है। अब 100-150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो मैं पर्सनली अब मार्केट के अंदर नहीं कूदूंगा बुलिश पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है ना अब मार्केट में बुलिश पोजीशन बनाने का अब नहीं है। डिप आएगा तो मैं दोबारा से सोचूंगा बुलिश पोजीशन बनाने की, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी बाय ऑन डिप है। ठीक है। बात क्लियर हो गई। एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी एफआईआईज़ की जो पोजीशंस हैं इक्विटी के अंदर अप्रैल मंथ की, वो अभी -1000 है। -1000 इक्विटी का डाटा यहाँ पर एफआईआईज़ का अगर है तो यहाँ पर मंथली कैंडल जो है वो अगर पॉजिटिव है, इसकी ओपनिंग कहाँ हुई थी? इसकी ओपनिंग हुई थी
450 के आसपास। तो यहाँ पर 200 पॉइंट मार्केट वहाँ से अबव जा चुका है, तो मतलब यहाँ पर एफ बाइंग अगर नहीं कर रहा है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। ये भी हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में सीखा हुआ है। तो 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है, कोई बात नहीं, पूरा महीना पड़ा हुआ है। एफ के डाटा जब तक यहाँ पर बुलिश नहीं होता ओवरऑल मंथली कैंडल पे, मंथली चार्ट्स पे, तो आपको यहाँ पे सावधान ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो कि मुझे स्ट्राइक कर रहे हैं फ़िलहाल। एक तो रेसिस्टेंस लाइन है जो कि मुझे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, जिसके आसपास मैं बुलिश पुंज बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मार्केट का टेक्निकल के साथ साथ मार्केट का जो आपका डाटा है वो भी बोल रहा है ओवरबॉट है। साथ में जो एफ का डाटा जो है वो अभी तक बुलिश नहीं हुआ है इतना। मार्केट को ये हम बैक टेस्ट करके देख चुके हैं कि हम एफ के साथ साथ चलेंगे तो आपको हम यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अब करना क्या है, करना सिंपल सी, देखो कल क्या हो सकता है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। कल की स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। कल मार्केट के अंदर गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक छोटी सी रेंज बनाए, छोटी सी रेंज, मात्र 50 से 60 पॉइंट की रेंज, बहुत बड़ी रेंज ना हो कल। जैसे कि ये कैंडल, समझ रहे हो, रिवर्सल के लिए, जैसे कि ये कैंडल, छोटी कैंडल, आई वांट कि कल एक छोटी कैंडल बने, मार्केट पूरा दिन बोर कर दे। ठीक है, और इस टाइप की कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, ठीक है, रेसिस्टेंस के आसपास छोटी कैंडल बने, तो यहाँ पर मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फिर हम आगे का स्टडी कर सकते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक छोटी सी मार्केट रेंज बाउंड हो जाए और आपको परेशान करे। कल परेशान अगर हो गए तो आगे आने वाला टाइम जो है वो अच्छा हो जाएगा, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, एफ डी का डाटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओपन इंटरेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। 10 अप्रैल का क्या बोल रहा है भाई? 10 अप्रैल का ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट तो सिंपल सी बात यही बोल रहा है कि 800 पे यहाँ पर 800 तक जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस है। 700 पे भी रेसिस्टेंस नहीं है अभी, क्योंकि पुट राइटर भी एक्टिव है 700 पे, लेकिन 800 पे रेसिस्टेंस है। 800 के बाद जो है डायरेक्टली 23,000 पे रेसिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं 800 के लेवल के ऊपर यहाँ पर रेसिस्टेंस अभी खड़ा हुआ है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर, जो अल्टीमेटली इंस्टेंट जो आपको रेसिस्टेंस मिलने वाला है। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। रिलायंस की बात करें, रिलायंस की बात अगर मैं करूँ तो रिलायंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त लेवल में बैठा हुआ था। आज उसने सपोर्ट पे बैठा हुआ था, उसके बाद जो है इसने इनसाइड कैंडल बनाई। इनसाइड कैंडल के बाद जो है बुलिश हो गया मार्केट। सपोर्ट के आसपास इनसाइड कैंडल जो है हमेशा बुलिश होती है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हो। इनसाइड कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव दिया है। तो ये एक प्राइजेशन का मोड है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो क्लियर है, आई होप। तो ये अब रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा, 3000 का रेसिस्टेंस है इसका भी। तो कल रिलायंस में भी छोटी कैंडल बननी चाहिए, या बड़ी कैंडल बनेगी तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो HDFC बैंक की जो कैंडल है वो ठीक नहीं बनी आज के दिन। ऐसी कैंडल बने कल निफ्टी में तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कैंडल अगर बनेगी ना निफ्टी में तो मज़ा आएगा। देन थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस के आसपास बनेगी ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब HDFC बैंक के अंदर सिंपल है कि एक थोड़ा डिप का उम्मीद लग रही है। मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा, डिप आएगा तो मैं इसको बाय करने की ही सोचूंगा। 1500 के लेवल के आसपास दोबारा आएगा ना तो मैं इसको बाय करने की ही सोचूंगा अभी भी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो HDFC बैंक का चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका टारगेट लॉन्ग टर्म का तो बहुत ऊपर का है अभी, लेकिन अब इसको डिप में बाय ही करना है। आपको सिंगल साइड बैठना ही पड़ेगा पूरी रैली एंजॉय करने के लिए। बाय ऑन डिप करना पड़ेगा, तो आपको डिप में बाय करने की सोचो, ऊपर जाके शॉर्ट करने की मत सोचो। सुपरस्टार ना बनो मार्केट के आगे कि मैं ऊपर भी आ जाते हुए मार्केट को भी कर लूँगा, नीचे भी कर लूँगा। दिस इज़ नॉट राइट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट बुलिश है, डिप को बाय करना है, ये समझना है, तो आप सही तरीके से चल पाओगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। HDFC में डिप उम्मीद है, रिलायंस में डिप उम्मीद नहीं है। इसी वजह से दोनों सिचुएशन ये हैं कि आपका मार्केट निफ्टी जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इंडेक्स को मैनेज कर लेगा रिलायंस, और HDFC बैंक गिराने की कोशिश करेगा तो ना तो बहुत ऊपर जा पाएगा मार्केट निफ्टी का, और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जा पाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की डोजी में दम क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी की डोजी में इसलिए दम है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स देख सकते हो आप। वॉल्यूम्स जब डोजी बनना है वहाँ पे वॉल्यूम्स देख सकते हो, तो सारा खेल ही वॉल्यूम का है। निफ्टी में वॉल्यूम्स नहीं है, यहाँ पे कोई माल बेच रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो
ये भी रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है। रेसिस्टेंस लेवल मैंने आपको पुरानी वीडियो में खींचा था 49,000 का, तो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ जो है समझना है, संभलना है, होश में रहना है अभी मार्केट में, करंट लेवल्स के ऊपर जहाँ मार्केट है, तो ख्याल रखना इस चीज़ का। बाकी कल के दिन एक बोरिंग मार्केट हो सकता है, ठीक है। परसों एक्सपायरी है, परसों एक बड़ा खेल खेले मार्केट तो कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को। आज अच्छा मार्केट था, ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। कल एक छोटा सा मार्केट रेंज में रहे और फिर परसों एक बड़ा गेम खेले एक्सपायरी के दिन, तो बहुत मज़ा आएगा। समझना इस चीज़ को। तो क्लियर है। अभी कल के लिए क्या करना है, डाटा पॉइंट दिखा देता हूँ। डाटा पॉइंट जो है वो अभी भी यही है कि भाई यहाँ पर रिटेल जो है वो धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से बुलिश नहीं हुआ है अभी भी। तो जब बुरी तरीके से बुलिश होगा तभी मार्केट गिरेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट को अभी और ऊपर रखेंगे, फिर तभी यहाँ पर रिटेल को बुलिश किया जा सकता है। तो डाटा जो है वो भी अभी भी ठीक है, ठीक है। अब ठीक इन द सेंस कि वो वाला ठीक नहीं है कि बहुत बड़ी ऊपर के लिए मार्केट बचा है, बट ओके ओके सही है, ठीक है। प्राइडेशन बता दिया, हर चीज़ बता दी, ऑप्शन चेन बता दी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।